हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की नागरिक शास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य शासन कैसे काम करता है। शासन के 3 तरीके होते हैं। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य और तीसरा है स्थानीय। यहाँ लिखा है शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन का लेवल क्या होता है? 3 होता है। पहला होता है स्थानीय, दूसरा राज्य और तीसरा होता है केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? जब पूरे देश में कोई पार्टी बहुमत से जीती है और वो पूरे देश में अपना सरकार बनाती और शासन करती है, हम कहते हैं कि वो कैसी सरकार है? वो केंद्र सरकार है। इससे छोटा होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार मीन्स कि एक स्टेट में जो पार्टी जीतती है और वो अपनी सरकार बनाती है उसे हम कहते हैं राज्य सरकार। और स्थानीय किसे कहते हैं? स्थानीय मीन्स कि जो कस्बे होते हैं, जो मोहल्ले होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने जो परिषद का चुनाव करते हैं, जो उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर के साथ कहानी भी दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां आपस में न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। पहली लड़की कहती है कि देखो यहाँ लिखा है कि हमारे स्टेट में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि न्यूज़पेपर में ये लिखा है कि हमारे स्टेट में पानी की कमी हो गई है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं इसके बारे में आगे लिखा है। और दूसरी लड़की न्यूज़पेपर में पढ़ती है कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, यानी कि कई गांव ऐसे थे जहां के लोग गंदे पानी को पीते हुए पाए गए थे। क्यों? क्योंकि नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, तालाब सूख जाते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जैसा भी पानी मिलता है वो वैसा ही पानी पीने लगते हैं। आगे लिखा है कि वो पढ़ती है बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। यहाँ न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहाँ के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे थे। आगे लिखा था जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। यहाँ लिखा है कि न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि जो जिला मुख्यालय है, जो स्टेट का जो मुख्यालय है जिस जिला का नाम पातालपुरम है, उसमें लोगों को 3 दिन में सिर्फ एक बार ही पानी की सप्लाई दी जा रही थी। और स्टेट का जो चिकित्सालय है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, स्टेट के अंदर बहुत सारे ज़िले भी होते हैं, तो जो जिला चिकित्सालय था, जैसे कि पातालपुरम एक ज़िला है, तो ज़िला में सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें वो मरीजों से अटा पड़ा था। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। जो हॉस्पिटल था, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी, उसमें बहुत सारे मरीज़ थे और सभी मरीज़ों को, ज़्यादातर मरीज़ों को कौन सी बीमारी थी? हैजे की बीमारी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको हैजे की बीमारी हो गई थी। आगे लिखा है कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से उस 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? दूसरी कहती क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। यहाँ पर एक लड़की जब न्यूज़पेपर पढ़ लेती है तो वो ये कहती है कि टीवी पर, चूँकि न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा था, लेकिन टीवी पर समाचार में, न्यूज़ में ये बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और वो अपनी दूसरी सहेली से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या हैजे से सचमुच कोई मर सकता है? तो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना हो जाए ये बीमारी। वो क्या कहती है कि बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उस दिन दोपहर में वो दोनों लड़की साइकिल चलाते हुए आगे जाती है और एक कहती है, मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। वो क्या कहती है, एक लड़की क्या कहती है कि उसकी माँ ने ये कहा था कि बाज़ार में कुछ भी ठंडा पानी नहीं पीना है। और वो ये कहती है कि आज सुबह उसकी माँ ने अपना एक भाषण उसे सुना दिया और उसकी माँ ने उसे क्या कहा था? उसकी माँ ने उसे ये कहा था कि तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिरीन। और ये कहते हुए वो हंसने लगती है और उसकी दूसरी सहेली भी हंसने लगती है। जब वो दोनों साइकिल से जा रही होती है तो वहाँ पर एक पुलिस लेडी उन्हें रोकती है और वो कहती है कि रुक जाओ। आगे लिखा है, जो पुलिस है वो ये कहती है कि रैली की वजह से ये सड़क बंद है, जिस सड़क से वो दोनों लड़कियां जा रही थी। पुलिस कहती है कि रैली की वजह से ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। और रैली वालों ने क्या किया था? उन्होंने विधायक का जो घर था उसका घेराव कर लिया था।
एक जो लड़की है वो कहती है सचमुच, लेकिन उन्होंने क्यों घेराव किया है, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या, यानी कि जो विधायक है उन्होंने कुछ कर दिया है क्या। इस पर पुलिस कहती है कि हंसते हुए कहती है कि जो रैली करने वाले लोग हैं ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो विधायक जी ने नहीं किया है। आगे हम देखते हैं कि एक रैली में एक आदमी है और वो अपना भाषण देते हुए कह रहे हैं कि हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, यानी कि जो बच्चे हॉस्पिटल में हैजे की वजह से भर्ती हैं वो अधिकारी से ये निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं कि वो जो अधिकारी है वो तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए कदम उठाएं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं, कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, यानी कि ये जो भाषण दे रहे थे उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। इसी को सुनकर एक लड़की कहती है कि इनकी आवाज़ कैसी ऊंची है, ये कोई नेता वेता होंगे। दूसरी कहती है आस्ते चुप रहने के लिए उसे कहती है और धीमी आवाज़ में बोलते हुए वो बोलने के लिए वो कहती है और कहती है कि मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, यानी कि ये जो भाषण दे रहे हैं वो टीवी पर भी मैंने उन्हें देखा है। ये विरोधी दल के हैं, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के अलावा ऐसी पार्टी जो चुनाव में नहीं जीती थी उसे ही विरोधी दल कहा जाता है। और चूंकि जो सरकार बनाई हुई है वो खुद रैली तो नहीं निकालेगी, वो खुद भाषण तो नहीं देगी, वो खुद डिमांड तो नहीं करेगी, मांग कौन करेगा, विरोधी दल जो चुनाव में ना जीता हो। और ऐसे ही जो पार्टी होती है वो विरोधी दल कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विधायक कौन होता है। जैसे कि इस पिक्चर के साथ कहानी में हमने ये पढ़ा विधायक के बारे में कि रैली में लोगों ने क्या किया था कि विधायक के घर का घेराव कर लिया था। तो विधायक होता क्या है, यहाँ लिखा है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, विधायक, इंग्लिश में से कहते हैं एमएलए शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा किसे कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल विधायक कौन होता है, विधायक को एमएलए कहा जाता है। आगे लिखा है एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो विधायक होते हैं यानी कि जो एमएलए होते हैं उनका सबसे पहले वोट के जरिए चुनाव होता है। और ये जो चुनाव होता है वो करता कौन है, वो चुनता कौन है, तो देश की जनता यानी कि उस राज्य की जो जनता है वो अपने विधायक का चुनाव करती। जब किसी भी पार्टी का सदस्य जीत जाता है वो विधायक बन जाता है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के मेंबर बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विधायक होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राज्य में जो भी विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो केंद्र सरकार को ये बताते हैं कि उनके राज्य में किस किस चीज़ की कमी है, लोगों को किस तरह की सुविधाएं चाहिए, लोगों के लिए क्या करना है, वहाँ के लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं, लोगों को क्या परेशानियां हैं, ये सारी बातें कौन कहता है, विधायक कहता है। और विधायक ही लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने रखता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। यहाँ लिखा है कि जो भारत के जितने भी राज्य होते हैं, भारत के हर राज्य में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलरफुल जितने भी हैं ये अलग अलग कलर से मेंशन किए गए हैं, ये भारत के राज्य हैं। भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा होता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। मान लीजिए कि कोई एक राज्य है, उस राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर एक क्षेत्र से एक
पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में एक से ज़्यादा जो पार्टी के सदस्य होते हैं वो खड़े होते हैं और फिर जनता अपने अकॉर्डिंग उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को जिताती है। अब इस राज्य में मान लीजिए कि अगर एक पार्टी है, 2 पार्टी है, 3-4 इस तरह से पार्टियां हैं, तो उसमें से अगर किसी एक पार्टी को अगर यहाँ जीत मिली, यहाँ जीत मिली, यहाँ जीत मिली, यहाँ जीत मिली और यहाँ जीत मिली, यहाँ जीत मिली, यहाँ भी जीत मिली, तो इस तरह से वहाँ देखा जाता है कि टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं और टोटल में से सबसे ज़्यादा किस पार्टी के मेंबर ने जीता है। जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज़्यादा जीतेंगे वही पार्टी क्या बनेगी, राज्य में शासन करेगी, राज्य सरकार बनाएगी। और इस तरह से हर एक क्षेत्र से एक मेंबर चुना जाता है और फिर उसके बाद विधायक चुना जाता है। यहाँ लिखा है कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी के जो सदस्य हैं वो खड़े होंगे चुनाव में, बल्कि एक से ज़्यादा पार्टी के सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं और जनता किसी एक को अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, ये विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने का मतलब है कि उसे विधायक कहा जाता है। आपने ध्यान ये दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये जो विधायक होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आगे लिखा है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ लिखा है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक, यानी कि अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी के जो मेंबर होते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक, जिस किसी पार्टी के जो विधायक होते हैं वो आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। यानी ये एक राज्य है, इस राज्य में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब हर एक क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनेगी। जिस राजनीतिक पार्टी का, जिस राजनीतिक दल का जो विधायक होगा वो आधे से ज़्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अगर वो जीत जाता है, किसी एक ही पार्टी के अलग अलग जो विधायक हैं अगर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से वो सभी जीत जाते हैं, तो उस राज्य में उस पार्टी को बहुमत में माना जाता है, यानी कि उसी पार्टी को लोगों ने चुना है। और जिन क्षेत्रों में, जिन निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी पार्टी के विधायक जीतते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है, क्योंकि उनका जो चुनाव था वो कम था, निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें उनकी संख्या कम है और बाकी निर्वाचन क्षेत्र में जो दूसरी पार्टी उसके दूसरी पार्टी के सदस्य की जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा बहुमत में माना जाता है। आगे लिखा है कि बहुमत प्राप्त करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनको सत्ता पक्ष माना जाता है, यानी कि वो सरकार बनाएंगे, और दूसरे जो विधायक हैं वो विरोधी पक्ष वाला उन्हें कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब 68 निर्वाचन क्षेत्र में अगर 68 का आधा कितना होता है, 34, अगर 34 से ज़्यादा अगर कोई एक पार्टी 34 से ज़्यादा अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी राज्य में 34 से ज़्यादा अगर कोई पार्टी अपना अधिकार बनाती है, विधायक उसके बन जाते हैं, तो वो सत्ता पक्ष कहलाएगी। और अगर 34 से किसी का कम है, किसी पार्टी के विधायक कम है, तो उसे विरोधी पक्ष कहा जाएगा। आगे लिखा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए।
विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। यहाँ लिखा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसे जीता था और वे विधायक बन गए थे। विधानसभा में टोटल विधायकों की संख्या 68 है, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितनी विधायक की जरूरत होगी? 34 से ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने की वजह से, यानी कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक जीते थे, इसी वजह से उन्हें हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिल गई थी और वे वहां पर सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए थे, यानी कि उन्हीं की पार्टी उस राज्य में शासन करेगी। दूसरे जो विधायक थे जिस जगह से वो जीते थे लेकिन उनकी संख्या कम थी, वो सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए थे। जो राज्य सरकार में हालांकि वो जीते तो थे किसी निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी हार गई थी और वो सत्ता दल के सदस्य नहीं बन पाए थे, यानी कि उनकी जो सरकार है वो नहीं बन पाई थी उस राज्य में। ऐसे जो विधायक हैं वो विरोधी दल के सदस्य बन गए थे। इसका एग्जाम्पल में यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ दूसरी पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। यहाँ पर एक पॉइंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के जरिए ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना काम काज चलाए। आगे लिखा है कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसा होता है कि कई बार जिस पार्टी की सरकार बनती है वो पार्टी किस तरह से किसी राज्य पर शासन करती है, वो पार्टी अगर किसी क्षेत्र में उसकी संख्या कम होती है, उसके जो विधायक होते हैं वो कम होते हैं, तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती है, दूसरी पार्टी भी उसके साथ मिल जाते हैं, तो ये एक मान लिए जाते हैं। इस तरह से जो विधायक की संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है और फिर वो जो पार्टी जो दूसरे के साथ मिली है वो सत्ता दल की मानी जाती है, फिर उसी का अधिकार राज्य सरकार में होता है, वो राज्य में शासन करती है। आगे लिखा है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब चुनाव हो जाता है और ये देखा जाता है कि किस किस जगह से जो विधायक हैं जीते हैं, सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के विधायक जीते हैं वो पार्टी राज्य में अपना शासन करती है और चुनाव के बाद सत्ताधारी जो दल के विधायक होते हैं वो अपना नेता का चुनाव करते हैं और जिस नेता का चुनाव करते हैं वो नेता मुख्यमंत्री बनता है। इसके एग्जाम्पल में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रियों का चुनाव करते हैं और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि उन्हें शपथ दिलवाता है और फिर वो जो पार्टी के जो विधायक होते हैं जब वो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और मुख्यमंत्री जब दूसरे मंत्री को चुनते हैं, राज्यपाल उन सभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे वो सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। यहाँ लिखा है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं उनका दायित्व क्या है, उनका फर्ज क्या है। उनका फर्ज ये है कि वे शासन के अलग अलग विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अलग अलग विभाग होते हैं, कृषि विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग होते हैं, परिवहन विभाग होते हैं और इसी तरह से शिक्षा विभाग होती है।
इन सभी विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। जो ये विभाग होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनकी ऑफिस अलग अलग होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या फिर वो विरोधी दल के हों, अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यानी कि जो विधानसभा होती है, वो विधानसभा क्या होती है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सभी विधायक, अब किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो विधायक होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के सभी विधायक होंगे जो जीते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पार्टी के जो विधायक हैं वो हर एक क्षेत्र से जीते हों। किसी निर्वाचन क्षेत्र में अलग पार्टी के भी सदस्य जीत सकते हैं और विधायक बन सकते हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसे ही जो विधायक होते हैं, सभी विधायक होते हैं जो सत्ताधारी दल के हों या फिर विरोधी दल के हों, वो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए वो कहाँ एकत्रित होते हैं, वो विधानसभा में एकत्रित होते हैं। और इस तरह से कुछ विधायक की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। किस तरह की जिम्मेदारी हो जाती है कि एक विधायक के रूप में जिम्मेदारी हो जाती है और दूसरा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी हो जाती है। यानी कि किसी क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं तो उस क्षेत्र के वो विधायक होंगे और मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाया है तो वो मंत्री के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। आगे हम बढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस। यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि विधानसभा में किस तरह से बहस होती है, विधानसभा कैसा होता है। आफरीन सुजाता और उनके स्कूल के दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। यानी कि किसी भी राज्य की भी अपनी एक राजधानी होती है, वहाँ की यात्रा की। विधानसभा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वहाँ जाकर देखना चाहते थे कि विधानसभा कैसा होता है, वहाँ पर बहस कैसे होती है। उनकी सुरक्षा जांच के बाद, यानी कि वहाँ पर जो भी जाता है उनका पहले जांच होता है। सभी बच्चों का जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहाँ पर लोग बैठकर देख सकते थे और वहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हॉल में डेस्कों की बहुत सारी कतारें लगी थी। जो विधानसभा होती है उसमें जो डेस्क होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे डेस्क होते हैं जो कतारों में लगी होती हैं। इस तरह से जो बच्चे थे वो ये देखते हैं कि हॉल में डेस्क की अनेक कतारें लगी हुई थी। आगे लिखा है, ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी और वहाँ पर जो भी बातें थी वो कौन सी थी कि ये जो विधानसभा थी उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर, यानी कि उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो समस्याएं थी, उस पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। विधानसभा में आखिर बहस क्यों होता है? विधानसभा में जो बहस होता है, इसमें जो विधायक होते हैं वो अपनी राय को, अपनी सोच को वो व्यक्त कर सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। जो विधायक होते हैं वो किसी भी जो बहस होती है, जो किसी समस्या पर बहस होती है, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो पूछ सकते हैं और उन पर सुझाव दे सकते हैं और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए ये भी बता सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो किसी भी समस्या पर जो बहस की जाती है उस पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर पानी की कमी है या फिर हैजे की वजह से हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस पर अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके बाद उनकी बातों को सुनकर जो मंत्री होते हैं वो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को ये आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरे मंत्री होते हैं उनको निर्णय लेने होते हैं और निर्णय लेने के बाद वो अपनी सरकार चलाती है। यहाँ लिखा है
कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। यानी कि सरकार कोई भी अगर निर्णय लेती है तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको उस पर अपनी सहमति देनी होती है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। यहाँ लिखा है कि जो लोकतंत्र होता है, जो देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, जो लोकतंत्र होता है उसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि जो विधानसभा है उसमें एक ही पार्टी के विधायक तो नहीं होंगे, दूसरे पार्टी के भी विधायक होंगे। ये जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, वो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर वो बहस कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें वो कर सकते हैं। इस तरह से मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। किन का अधिकार होता है? विधायकों का ही अधिकार होता है। विधायक क्या करते हैं? जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। ये वो अपनी जो सोच है वो व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से जो मुख्य अधिकार होता है वो विधानसभा के सदस्यों का होता है। यहाँ पर लिखा है कि जो विधानसभा में बहस चल रही थी उसमें से एक विधायक किसके बारे में बात कर रहे थे? एक विधायक थे वो ये बात कर रहे थे कि अखंड गांव के मेरी निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और विधायक 1 कहते हैं कि उनके विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और वो ये आगे कहते हैं कि वो सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। यानी कि जो विधायक 1 है वो सरकार की कमी को भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तो खुद को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ मानती है, टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ मानती है, लेकिन फिर भी वो हैजे जैसी बीमारी को रोकने में असफल रही है। फिर वो कहते हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ये जो विधायक 1 है वो कहाँ के हैं? वो अखंड गांव के हैं। यानी कि अखंड गांव का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहीं से वो जीतकर वो विधायक बने हैं। इसीलिए वो अपने यहाँ के लोगों के बारे में जो विधानसभा है वहाँ पर बहस कर रहे हैं। और जो मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको ये कह रहे हैं कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट है विधायक 2। विधायक 2 ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी ख़राब क्यों है? यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतनी ख़राब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? अब जो विधायक 2 है वो क्वेश्चन कर रहे हैं जीते हुए पार्टी से कि आपकी पार्टी तो जीत गई है लेकिन फिर भी सरकारी अस्पतालों की जो दशा है वो ख़राब है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी जीतने के बाद भी जो सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी जो पोजीशन है उसकी दशा इतनी ख़राब क्यों है? और जो सरकार है वो जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं उसकी कमी को पूरी क्यों नहीं कर रही है? जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उनकी कमी है, उनकी कमी को पूरी क्यों नहीं कर रही है? वो आगे कहते हैं कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है, अब ये महामारी का रूप ले चुकी है। यहाँ लिखा है कि जो विधायक 2 है वो ये कहते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि हालांकि ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में सरकार इसका सामना किस तरह से करने जा रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये अब महामारी का रूप ले चुकी है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अब विधायक जो 3 हैं वो ये कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 3 जो है वो किसी और निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर विधायक बने हैं। अब वो विधानसभा में ये बहस कर रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तोलपट्टी के लोगों ने उन्हें जिताया, ज़्यादा जो वोट है उन्हें मिली है और वो विधायक बने हैं।
इसलिए वो ये कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और जो औरतें हैं उनको पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। वो आगे ये कहते हैं कि मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार कितने टैंकरों को सरकार ने काम में लगाया है और सरकार ने कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाई है और उन्हें संक्रमण मुक्त किया है, यानी कि कितने कुएं और तालाब हैं जो गंदे हैं, सरकार ने कितने कुओं और तालाबों को सफाई करवाया है और उन्हें संक्रमण मुक्त करवाया है। अब जो नेक्स्ट विधायक हैं, जो विधायक 4 हैं, वो विधानसभा में बहस करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये जो विधायक 4 हैं वो किसके सवालों के जवाब दे रहे हैं? ये विधायक 4, विधायक 1, विधायक 2, विधायक 3 का सवालों का जवाब वो विधायक 4 दे रहे हैं। और विधायक 4 किसके मेंबर हैं? विधायक 4 उस पार्टी के मेंबर हैं जो पार्टी पूरे राज्य में बहुमत से जीती है। और विधायक 4 ये कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे जो साथी हैं, यानी कि जो विधायक 1 है, विधायक 2, विधायक 3 हैं, वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जो हमारी सरकार है, विधायक 4 की सरकार उस राज्य में शासन कर रही है, वो कहती है कि जो सरकार है वो स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। जो सरकार है वो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ये कौन कह रहे हैं? विधायक 4 कह रहे हैं। और जो विधायक 1, 2, 3 हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है, यानी कि पूरी प्रयास कर रही है। विधायक 5 कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचाए जाए? अब विधायक 5 जो है, विधायक 4 की बातों को सुनकर वो कहते हैं, और विधायक 5 कौन है? विरोधी दल के विधायक हैं, यानी कि वो दल जो राज्य में पूरे बहुमत से नहीं जीती है और जिनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन फिर भी किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक बने हैं। यहाँ लिखा है कि जो विधायक 5 है वो विधायक 4 की बातों को सुनकर ये कह रहे हैं, हमारे अस्पतालों में, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, बहुत कमज़ोर है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और जो चिकित्सा कर्मचारी हैं, जो नर्स हैं, वो पिछले कई सालों से उनका नियुक्ति नहीं हुआ है, उनको नियुक्त नहीं किया गया है। दूसरे अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, यानी कि विधायक 5 क्या कहते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं उनमें कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं और दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है, यानी कि एक तरफ लोग बीमार हैं, हैजे से पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। वो आगे कहते हैं कि मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक, यानी कि जो क्षेत्र प्रभावित है, जहां पर हैजे से लोग पीड़ित हैं, वहां पर सभी परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचाए जाएं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, विधानसभा में बहस करते हुए विधायक 5 क्वेश्चन कर रहे हैं सत्ताधारी दल से। विधायक 6 विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। जो विधायक 6 हैं वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के मेंबर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक 6 हैं वो ये कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं, जो जिनको ज़्यादा वोट नहीं मिली और वो राज्य में उन्होंने अपनी सरकार नहीं बनाई, लेकिन फिर भी किसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक बने हैं, वो उनके बारे में कहते हैं, विधायक 6 ये कहते हैं कि विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं वो बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, यानी आरोप लगा रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये जो विधायक 6 है वो पिछली सरकार के बारे में बात कर रही है कि पिछली जो सरकार है उसने तो सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, और अब हमने कई बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े को, कई बरसों से मीन्स कि जब से दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी, जो सरकार बनाई थी उन्होंने तो सफाई पर ध्यान नहीं दिया था और चारों तरफ कूड़ा करकट फैल गया है, और इसलिए वो कहते हैं कि अब हमने कई बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है।
इस तरह से विधानसभा में बहस होती है। सत्ताधारी जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको जवाब देना होता है। जो विरोधी दल के जो विधायक होते हैं वो सवाल पूछते हैं, समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, और जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। यहाँ लिखा है, विधानसभा में बहस क्यों होती है? क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहाँ लिखा है कि जो विधायक होते हैं वो एक साथ ही सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए ही वो उत्तरदायी होते हैं। जितने भी विधायक होते हैं वो सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, सरकार को ये बाध्य करते हैं कि वो लोगों के अच्छे के लिए काम करें। जो विधायक होते हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के लिए ही उत्तरदायी होते हैं, सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। नॉर्मल भाषा में जो सरकार शब्द का मतलब है वो ये है कि शासन के अलग अलग विभाग और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं, यानी कि अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्री ही सरकार बनाती है। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और ये जो अलग अलग विभाग और मंत्री होते हैं इनका जो सामूहिक प्रमुख होता है, यानी कि किसी जो विधायक के जो समूह होते हैं, जो मंत्रियों का समूह होता है, उनका एक प्रमुख होता है जो कि मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है और सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा कहलाता है यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे विधायक होते हैं जो क्या करते हैं, सरकार का ध्यान समस्याओं की तरफ आकर्षित करते हैं और समस्याओं का जो बहस है वो विधानसभा में करते हैं ताकि जो मुख्यमंत्री है वो इस पर काम कर सकें। आगे लिखा है कि दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं, यानी कि जितने भी विधायक होते हैं जो विधानसभा में जमा होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, उन सभी को विधायिका कहा जाता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। और जितने भी विधायक हैं जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें विधायिका कहा जाता है और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को, यानी कि सरकार के जो कार्यकारी हिस्से हैं, मंत्री हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उनको काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वो किसी भी जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी कि जो अलग अलग विभाग और मंत्री होते हैं उनका जो प्रमुख होता है इसी से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है शासन की कार्य प्रणाली। यहाँ लिखा है केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। यह लिखा है कि सिर्फ विधानसभा ही ऐसी स्थान नहीं है जहां पर विधायक किसी भी समस्या पर बहस करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार को सजेशन भी देते हैं, बल्कि इसके अलावा अखबार, टीवी चैनल और दूसरे जो संगठन हैं वो भी लोकतंत्र में बहुत सारे माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। अखबारों के जरिए भी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, टीवी के माध्यम से, चैनल और दूसरे संगठनों के माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि प्रेस वार्ता क्या होती है। विधानसभा में जिस समस्या के बारे में बहस होती है उसके बारे में किसी भी सत्ताधारी दल का जो मंत्री होता है उन्हें मीडिया के सामने अपनी बात रखनी होती है। आगे लिखा है वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि।
उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। यहाँ लिखा है कि जो लोग हैं जो सत्ता में है, जैसे कि मुख्यमंत्री सत्ता में है, स्वास्थ्य मंत्री सत्ता में है, उनको समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उन पर कार्रवाई करनी होती है और ये जो काम होते हैं वो अलग अलग विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग, इनका काम अलग होता है, कृषि विभाग, इनका काम अलग होता है। यानी कि जो कृषि से जुड़ी हुई बातें होती हैं यहाँ से कार्रवाई की जाती है। कृषि से जुड़ी हुई कामों की कार्रवाई कृषि विभाग के जरिए की जाती है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो काम होते हैं उसकी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के जरिए की जाती है। इसी तरह शिक्षा विभाग, शिक्षा से जुड़े हुए जो काम होते हैं इसकी कार्रवाई शिक्षा विभाग के जरिए की जाती है। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री हो गए या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो गए या फिर दूसरे मंत्री हो गए, उन्हें विधानसभा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर भी देना होता है और क्वेश्चन करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। यहाँ लिखा है कि इसके साथ साथ समाचार पत्रों और दूसरे जो माध्यम हैं उनमें भी इन विषयों पर चर्चा होती है। समाचार पत्रों पर भी इस तरह के विषयों की चर्चा होती है, दूसरे माध्यम में भी इस तरह के विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। यानी कि प्रेस वार्ता आयोजित करके सरकार उत्तर देती है और लोगों को आश्वस्त करती है कि वो जो सरकार है वो लोगों के अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए उचित कदम उठा रही है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि जो सरकार होती है, किसी भी राज्य में जो सरकार होती है वो सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का फैसला ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए जो सरकार है वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये कंपलसरी करती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो, क्योंकि जो नगर निगम है शौचालय की व्यवस्था वही करती है। इसीलिए सरकार जो साफ सफाई है इसके बारे में कानून बनाकर नगर निगम को ये ऑर्डर दे सकती है। नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है, कंपलसरी ये कर सकती है कि वो पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करे। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो और सरकार ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि जितने भी गाँव हैं वहाँ पर एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का ये जो काम है वो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है वो कानून हर एक राज्य की विधानसभा के जरिए ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना विधानसभा के ही सरकार अपनी कानून बना ले। सरकार को कानून बनाने के लिए वो विधानसभा के जरिए ही कानून बनाती है, जहाँ पर वो कानून पेश करती है और वहाँ पर जो विधायक है उनकी सहमति होती है। अगर वो कानून अगेंस्ट में होता है, अगर विधायकों को पसंद नहीं आता, लोगों को पसंद नहीं आता, तो सरकार वो कानून नहीं बना सकती है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि जितने भी शासकीय विभाग होते हैं वो इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। ये देखते हैं कि वो कानून अच्छा है, वो कानून किसी के लिए भलाई वाला है और किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। एक राज्य में जो कानून बनता है वो विधानसभा के जरिए बनाया जाता है, लेकिन जब पूरे देश के लिए जो कानून बनाया जाता है वो संसद में बनाए जाते हैं। कानून जो भी होता है वो आसानी से नहीं बनता, बल्कि कानून बनाने के लिए जो सरकार है उनको विधानसभा या संसद में उस कानून का बिल पेश करना होता है। जब वो पास हो जाती है तभी वो कानून बनता है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है।
लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है जो उस क्षेत्र की समस्या को सरकार तक पहुंचाए, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, क्योंकि वो प्रतिनिधि कौन चुनती है? जनता चुनती है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, यानी कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ जीत जाती है वो अपनी सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद वो कुछ सदस्यों को मंत्री बनाती है। ये जो मंत्री होते हैं वो सरकार के अलग अलग विभागों के प्रभारी होते हैं। अलग अलग मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, इस तरह से और भी बहुत सारे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं, और वो अलग अलग विभाग में वो अलग अलग काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग, इस तरह के जो विभाग होते हैं इसमें जो भी काम किया जाता है उसे विधायिका द्वारा, विधायिका कौन है? किसी भी विधानसभा में जो ग्रुप ऑफ विधायक होते हैं, ग्रुप ऑफ जो एमएलए होते हैं उन्हें ही विधायिका कहा जाता है। जो भी स्वास्थ्य विभाग है, इन विभागों द्वारा जो भी काम किया जाता है उस काम को विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है, उसे माना जाता है, और तभी वो काम सरकार करती है। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। वॉलपेपर की परियोजना क्या होती है? वॉलपेपर की तरह होती है और उसमें अलग अलग चित्र मेंशन किए जाते हैं, उसके नीचे उस चित्र के बारे में लिखे जाते हैं। इसे ही वॉलपेपर की परियोजना कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।